जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। और जो आज की हमारी वीडियो है वो Q&A है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग। क्योंकि कल मैंने वीडियो डाली है तो मुझे उसका बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे जो मैंने कहा कि एक वीडियो बना के आंसर कर दो। क्योंकि मैं हर वीडियो के कमेंट देता हूँ, हर जो वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं ना उनका जवाब देता हूँ। और जब एक ज़्यादा पूछ जाएँ तो मैं जवाब लाजमी देता हूँ, वीडियो भी मैं बना देता हूँ, ताकि ये वो कमेंट्स होते हैं जो बेसिक्स होते हैं और हर मतलब के बंदे के, हर शख्स के दिमाग में चल रहे होते हैं। और जो सबसे पहला कमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर दूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और सब्सक्राइब तो लाजमी करें और लाइक करें, क्योंकि मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं पहले खुद इकट्ठी करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, फिर आगे शेयर करता हूँ। और भाई ने पूछा कि यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो BS केमिस्ट्री का वो फाल वाला ही होगा अभी स्प्रिंग 2021 में, मतलब कि FSC का, मतलब कि जी बिल्कुल भाई यही होगा। मीन्स के जस्ट FSC के नंबर काउंट होते हैं, नेट जस्ट पास करना है, जस्ट नेट पास करना, और इसके अलावा और कोई इसका काम नहीं है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भाई पूछ रहे हैं कि भाई BSIT की मतलब कि जो मेरिट लिस्ट है वो 79.4 पे क्लोज हुई है प्रो। तो उन्होंने पूछा कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो भाई सेकंड मेरिट लिस्ट का आपको सही बात बताऊं यार, ये वाली जो लिस्ट लगी ना फर्स्ट, ये भी सरप्राइजिंग लगी है, किसी को कोई आइडिया नहीं था। और ये लिस्ट मैंने जब कंफर्म किया ये क्यों लगी है, किस लिए लगी है, क्योंकि 5 पता नहीं 6-7 तारीख तक नेट भी दोबारा नेट अभी कुछ बच्चों का रहता है। तो उन्होंने कहा है बेटा, मतलब कि जिन्होंने यकम से पहले अप्लाई किया था ना उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार हो गई थी। तो मतलब कि यकम से एक दिन या 2 दिन पहले ना अचानक अनाउंसमेंट की है, हमने डेट एक्सटेंड कर दी है, तो उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बन गई थी। और हमें जो पहले एक ड्यू डेट दी हुई थी 3 तारीख, तो उसके अंदर अंदर हमने इसे रिलीज़ करना था, इसलिए हमने रिलीज़ किया। तो भाई लोगों, अब मेरिट लिस्ट लगी तो जुमे की शाम या हफ्ते की शाम या मैक्सिमम अतवार तक लग जाएगी। अगर नहीं लगती तो फिर ये लगेगी 10 के बाद, 10 के बाद 11 या 12 को लग जाएगी। ये सीन है, क्योंकि एडमिशन अभी भी ओपन है, लेकिन अभी भी समझ नहीं लग रही क्यों मेरिट लिस्ट लगी है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि BS मतलब कि इंटेलिजेंट सिस्टम एंड रोबोटिक्स मॉर्निंग फील्ड का मेरिट लिस्ट क्या लगा लगेगी बता दो। तो मैंने जब चेक किया, मतलब कि उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस सिस्टम और रोबोटिक्स है उसकी मेरी लिस्ट कब तक लगेगी। मैंने कहा यार वेरी सुन, और मज़ीद 2-4 दिन में कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी चंद एक डिपार्टमेंट की लगी है, सबकी नहीं लगी। और उन्होंने कहा है कि सर मैंने BA किया है कंप्यूटर में, मेरा एडमिशन हो जाएगा फिर सेमेस्टर कंप्यूटर में। तो भाईजान जी बिल्कुल हो जाएगा कंप्यूटर साइंस में। तो मज़ीद आपका नेट पास होना चाहिए, मतलब 40 या 40+ नंबर होने चाहिए, और आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके ऊपर आप आते हो तो आपका लाजमी हो जाएगा। तो अगला भाई है, भाई मेरा नाम, मतलब कि मेरा नाम नहीं आया ब्रो फॉर साइंसेज में, और 82.2% परसेंटेज की वजह हो सकता है। यार भाई आपका जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि आपकी मेरे 82.46% मेरिट है, तो मेरा नाम नहीं आया। और यार अगर आपका ऐसा सीन बनता है कि लिस्ट लग जाती है, आपका मेरिट ज़्यादा होता है लेकिन आपका नाम नहीं आता, तो भाई आप चुप करके आप बहावलपुर आएँ, आबासिया कैंपस विज़िट करें, और वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ IT वाले बैठे हैं, सारे बैठे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने अप्लाई थोड़ा सा लेट किया, उन्होंने जो बच्चे उठाए हों वो पहले उठा के उनकी मेरिट लिस्ट बना दी हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक एडमिशन ओपन है, ये भी चक्कर है ना इसलिए। और आपने नेट का इंतज़ार किया हो, नेट में नंबर आए हों, तो उसके बाद आपने अप्लाई किया हो, तो अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है। तो भाई अगर आपका ये सीन बनता है, आपका मेरिट ज़्यादा होता है, आपके नंबर कम होते हैं,
मेरिट कम होता है, आपके नंबर ज़्यादा होते हैं, तो आप भावलपुर अब्बासिया कैंपस जो यूनिवर्सिटी चौक पे है, आप उधर आएँ, विज़िट करें, उन्हें सब कुछ एज अ प्रूफ के तौर पे मेरिट लिस्ट की फ़ोटो प्रिंट निकलवाएं, उन्हें दिखाएं सर ये मेरिट है, ये मेरे नंबर हैं और इसका क्या हल है। तो फिर वो आपका कुछ ना कुछ इन पॉजिटिव वे लास्ट में निकाल देंगे, इस चीज़ की गारंटी है। और नहीं तो इतना वेरीफाई कर देंगे कि आपका नेक्स्ट लिस्ट में पहला नाम आपका होगा बेटा। और ये सीन है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जो भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि यार मेरिट कैसे बनता है, इंटर के मार्क्स ही काउंट होंगे या नेट के भी होंगे। यार नेट, इसका आंसर ये है कि नेट पास होना चाहिए, नंबर आपके एफएससी के काउंट होंगे। और उसके अलावा भाई ने पूछा है कि 735 हैं तो हो जाएगा। तो मैंने कहा जी भाई उम्मीद तो है, बाकी अल्लाह खैर करे यार, क्योंकि मेरिट रहीम यार खान का मैंने देखा है, आईटी का भी देखा है, बहुत बहुत ज़्यादा गिरा है इस दफ़ा, समझ से बाहर है। तो भाई ने पूछा कि भाईजान ये मुझे समझ नहीं लग रही, भावलपुर और भावलपुर कोटा और ओपन कोटा में क्या फ़र्क है। यार प्यारे भाई, भावलपुर डिवीज़न है, डिवीज़न है, इसके अंदर मतलब कि बाकी ये इसके नीचे सब डिस्ट्रिक्ट और तहसीलें आ जाती हैं। इसके अंदर जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हैं रहीम यार खां, बहावलनगर और बहावलपुर में। और तहसीलें हैं जो वो काफ़ी आ जाती हैं। हासिलपुर, मैं हासिलपुर से हूँ, हासिलपुर, यजमान, उसके बाद अहमदपुर और भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं। और इसके अंदर बहावलनगर भी आ जाता है, उसके अलावा चिश्तियाँ, हरूनाबाद, सारा कुछ आ जाता है। तो भाई जो बहावलपुर कोटा है ना, तो वो डिवीज़न में आता है। जो डिवीज़न के बच्चे होते हैं, मतलब कि बहावलनगर से लेकर रहीम यार खां तक जितने भी बच्चे हैं, ये सारे बहावलपुर कोटा में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बहावलपुर से 30 किलोमीटर आता है लोधरा आता है मुल्तान में। अगर आप लोधरा से भी हो ना, तो भाई आपका नाम आएगा ओपन कोटा में। बात समझ रहे हो ना मेरी। भावलपुर रीजन में जो बंदे आएंगे वो भावलपुर कोटा के हैं, जो उससे बाहर आते हैं वो ओपन कोटा के ऊपर होते हैं। तो भाई ने पूछा सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी, तो भाई कुछ नहीं कह सकते, अतवार तक वेट कर ले, लगी तो ठीक है, नहीं तो 10 के बाद लगेगी, ये कंफर्म है। और भाई ने पूछा कि केमिस्ट्री का मेरिट कितना रुका है, मैंने कहा 91.36 ओपन कोटा एंड 88.5655 भावलपुर कोटा का रुका है। यार इतना मेरिट। और उसके अलावा फ़ाइन आर्ट्स की लिस्ट नहीं लगी। तो फ़ाइन आर्ट्स का जहाँ तक बात है ना, फ़ाइन आर्ट्स की लिस्ट भी अनकरीब लग जाएगी, क्योंकि बाकी लग गई हैं, वो भी लग जाएगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से लिस्ट आईटी वालों को भेजता है और आईटी वालों ने सारा काम करना होता है। और ये भी तकरीबन कल तक उम्मीद तो है, जिनकी नहीं लगी ना फर्स्ट लिस्ट वो लग जाएगी कंफर्म, क्योंकि बाकी भी लग गई हैं, तो जो रह गई हैं ना लिस्ट है वो भी लग जाएंगे। सर काइंडली आर्मी कोटा के बारे में बता दें, आईयूबी में कैसे अप्लाई करें। तो भाई आर्मी कोटा नहीं है, आप अगर दूसरी रीजन से हैं तो आप ओपन कोटा पे आएंगे, मेन से आप मेरिट पे आपको आना होगा। और उसके बाद भाई ने पूछा है कि सर मैंने ओपन कोटा में अप्लाई किया, 64 मार्क्स है, BS में मॉर्निंग में हो जाएगा। तो भाई मेरिट CS का बहुत ज़्यादा रुका है, तो मैंने इन्हें कहा है कि आप इवनिंग में अप्लाई करें। उनका मैंने इवनिंग में अप्लाई किया है, इवनिंग में हो जाए, मैं कहा जी इंशाल्लाह लाजमी हो जाएगा और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और जहाँ तक रह गई बात प्रोसीजर की, तो भाई अगर जिनका नाम आ गया मेरिट लिस्ट में उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो कल लास्ट डेट है, कल आप IUB जाएं और उधर जाके अपने पैसे लेके जाइएगा सेमेस्टर फ़ी के, उधर जाएं, सेमेस्टर फ़ीस वो उधर हेल्प डेस्क बना होगा, आप उधर जाएं, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल 1 नंबर हुए, वो तो सब ठीक होते हैं, फिर भी वो अपने तसल्ली के लिए नंबर गलत तो नहीं लिखे, ये वो सारा कुछ वो। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप एक दूसरे काउंटर पे भेजेंगे वेरीफाइड करने के बाद। और उधर जो काउंटर बने होंगे ना, वो मतलब कि डिपार्टमेंट या फैकल्टी वाइज बने होते हैं। मीन्स आर्ट्स की फैकल्टी लहदा, सोशल साइंसेस की लहदा, साइंस लहदा, DVM मतलब कि फार्मेसी की फैकल्टी लहदा। वो आपको एक चलान जनरेट करके देंगे, जब वो चलान देंगे तो वो होगा 25 से लेके 35-40 हज़ार तक।
जो जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है वो बैंक में जाएंगे, आप पे करेंगे। पे करने के बाद फिर आप जाएंगे फोटो स्टेट वाले के पास। फोटो स्टेट वाले को आप अपने चलान डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसके वो 2 पता नहीं 3 सेट बना देगा। तो वो फिर आप वापस आएंगे हेल्प डेस्क पे, तो वो आपके अपने जो आपने फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह करवाई होंगी वो अपने पास रखेगा। और उसके बाद फिर आपका मतलब कि लिस्ट में नाम लिख लेगा या कुछ भी कंप्यूटराइज जो भी सिस्टम होगा ना, आपका एडमिशन वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आप चुप करके घर आएँ और उसके बाद एक मतलब कि डेट लगेगी कि आपकी यहाँ से इस डेट को क्लासेस हैं, तो आप जाके क्लास अटेंड कर लें। ये सिंपल सा मेथड है। हाँ, और एक और क्वेश्चन था जो पूछा गया था कि बैंक कहाँ है। बैंक आभासीय कैंपस के अंदर ही है। फोटो स्टेट वाले भी अंदर ही बैठे हैं और हेल्प डेस्क वाले भी अंदर ही बैठे हैं, अकाउंट ब्रांच वाले भी अंदर ही बैठे हैं। अगर आपका कोई भी इशू बनता है तो आपको A to Z चीज़ें अवेलेबल होंगी और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ उधर अवेलेबल होगा। बस आपको बहावलपुर जाने की थोड़ी सी तंगी होगी। और हाँ, लाजमी एक आखिरी चीज़ वह है, अपने साथ जाते हुए ना अपने किसी गार्डियन को साथ ले जाइएगा, वालदा या वालिद को, क्योंकि उनका जाना साथ होना बहुत ज़रूरी है। और एडमिशन करवाते वक्त उनके सिग्नेचर लाजमी होते हैं। अगर आप किसी दूसरी रीजन से हैं तो आप अपने साथ डोमिसाइल और NOC लाजमी रखें। अगर NOC नहीं है तो फ़िलहाल गुजारा हो जाएगा। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आप कल ही जाके डोमिसाइल की रिक्वेस्ट दें और अपने साथ टोकन लाजमी लेके जाएं। टोकन आपका लाजमी होना चाहिए वरना एडमिशन आपका ख़तरे में हो सकता है। और एक आखिरी बात मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं, जो होता है ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम आ गया है, क्या कहते हैं, मैथ में आ गया नाम, और आप चाहते हैं कि मैथ में मैं जाना चाहता हूं लेकिन मेरा इंटरेस्ट है IT में, IT का मेरिट है ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, आप मैथ में फ़ीस पे कर देंगे। आपके पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ गया मैथ में, सेकंड में आपको उम्मीद है IT में आ जाएगा, आप मैथ की फ़ीस पे कर देंगे। उसके बाद आप चुप करके घर आ जाएंगे और 2 दिन बाद फिर आ जाएगा IT का। IT में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आप चुप करके दोबारा आभासीय कैंपस आएंगे। उधर आप एक मतलब कि जो एडमिशन सेल की होती है एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उसके अंदर आप मेंशन करेंगे मेरा इसमें नाम आया था, मैंने फ़ी पे की है, मेरे पास ये प्रूफ है। और आप एप्लीकेशन लिखेंगे अब मेरा नाम IT में आ गया है, मैं IT में आना चाहता हूँ। तो फिर आपका ना सारा कुछ आपका जब IT में नाम आ जाएगा तो फिर जब एप्लीकेशन आप सबमिट करवाएंगे ना, साथ आपको चलान की कॉपी लगानी पड़ेगी। जब आप चलान की कॉपी लगाएंगे ना तो आपकी जो फ़ी होगी ना मैथ वाली वो IT में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपकी IT की फ़ीस ज़्यादा हुई तो आपको एक चलान और पे करना पड़ेगा, 5-7 हज़ार रुपये जो ज़्यादा होगी ना वो चलान आप पे करना पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा पे की हुई है तो फ़ीस कम है तो वो आपको रिफ़ंडेबल हो जाएगी। ये है फ़ीस ट्रांसफ़र। और ये मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी होता है वो करें। और यार सपोर्ट किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़े। और मैं मतलब कि जितनी सी मैं मतलब कि कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए। चलें और दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।